चलो प्रोबेबिलिटी क्या है पहले ये देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी पहले भी पढ़े हम लोग, ठीक है। क्या है, इसको एक वर्ड में अगर हम बोलना चाहें ना तो हम ये कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ सर्टेनिटी। कोई भी घटना के होने के कितने परसेंट चांस हैं या कितना चांस है, उसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी हम बोल सकते हैं कि चांस, कितना चांस है, किसी भी घटना के होने के कितने परसेंट चांस हैं या कितना चांस है। परसेंट में ही एक्चुअल में आता है फ्रैक्शन, तो हम उसको परसेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी सर कोई भी घटना हो उसके होने के कितने परसेंट चांस है। जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर यदि हम एक कॉइन को फेंकें तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड कितना परसेंट चांस है कि हेड आए, तो बोलते हैं सर 50% चांस है कि हेड आएगा और 50% चांस है कि टेल आएगा। यानी फ्रैक्शन में करें तो 1/2 यानी हाफ चांस है कि 1/2 जितना जीतने का उम्मीद ऑस्ट्रेलिया को है उतने जीतने का उम्मीद इंडिया का भी है ना। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा बात करता है कि कोई भी घटना होना है तो उस घटने के होने के कितने चांसेस हैं, ठीक है। जैसे हम बोलें कि एक डाइस को हम अगर यदि फेंकें तो डाइस में हम लोग को पता है कि या तो 1 आ सकता है, 2, 4, 5 और 6 आ सकता है। तो सर क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें जब एक डाइस को फेंकें तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 4 आ जाए। क्या प्रोबेबिलिटी है कि 4 आ जाए, तो क्या आ जाएगा 1/6। ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये कैसे निकला, तो हम बोलेंगे कि टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6 हैं। तो हमेशा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो आगे हम बताएंगे ही कि कोई भी घटना ई फॉर इवेंट, ठीक है, 1 आना एक इवेंट है, 2 आना एक इवेंट है। हम लोग लूडो गेटी फेंके और 2 आ गया तो 2 क्या हुआ, एक इवेंट। 3 आना एक इवेंट है, 4 आना, 5 आना, 6 आना, ये सब एक इवेंट है। तो हम लोग कहते हैं कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। जितना है वो डिवाइड हमारे फेवर में है वो ऊपर रहेगा और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मूला, पर हम इसको अब थोड़ा प्रोबेबिलिटी तो आगे देखेंगे। तो पर हमको जो सबसे पहले धीरे धीरे सीखेंगे हम इसमें क्या है, तो ये प्रोबेबिलिटी का एक मोटा मोटी हो गया ये बात कि प्रोबेबिलिटी है क्या। तो प्रोबेबिलिटी जानने से पहले हम लोग ना कुछ जानना होगा कि सर अगर यदि प्रोबेबिलिटी तभी एग्जिस्ट करेगा ना जब कोई आप एक्सपेरिमेंट करोगे। नहीं, अब लूडो का डाइस हम फेंके ही नहीं और हम बोले कि 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी, तो ये तो गलत होगा। 6 आने के लिए अब टॉस ही ना हो तो हम हेड और टेल आने की बात करेंगे क्या, बोलो। टॉस अगर यदि ना हो, हम बोले टॉस नहीं करना है और हम बोले बताओ हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या ऐसा कभी हो सकता है? नहीं। मतलब कि अगर हमें किसी भी घटना को घटने देना है उसके लिए एक्सपेरिमेंट करनी होगी। उसके लिए क्या करनी होगी, मुझे एक्सपेरिमेंट है,
एक्सपेरिमेंट करनी होगी। क्या करनी होगी? अपने लोग भी ले आता ना थोड़ा थोड़ा, खाते खाते पढ़ते, खाते खाते। ठीक है, तो हाँ तुम भी वहीं बैठ के बनाओ। 2 दिन बैठो वहाँ, या तो यहाँ बैठ के बनाओ या तो वहाँ बैठ के बनाओ, उधर ही बैठ के बनाओ। अच्छा, इसीलिए नीचे पीछे नीचे जाकर लड़ाई कर रहा था तुम लोग? चलो देखो, अच्छा तो प्रोबेबिलिटी भाई, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट का। तो मैं वही कह रहा हूँ, बिना लूडो के डाइस फेंके हम 1 आने या 2 आने की बात नहीं करेंगे, पहले डाइस को फेंकना होगा। ठीक है, तो दैट इज एक्सपेरिमेंट। सर एक्सपेरिमेंट को हम एक छोटे लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं, बोलेंगे एक्सपेरिमेंट एक ऐसा ऑपरेशन है, ठीक है, और वो ऑपरेशन नहीं है ना, एक ऐसा ऑपरेशन है, ऑपरेशन दैट गिव्स वेल डिफाइंड आउटकम्स। ठीक है, या विच प्रोड्यूस कह सकते हैं वेल डिफाइंड आउटकम्स। सर ये वेल डिफाइंड आउटकम्स का मतलब क्या होता है? मतलब हमें एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करना है जिससे एक ऐसा रिजल्ट दे जो वेल डिफाइंड हो। मतलब कि अगर यदि हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हेड और टेल, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ये एक वेल डिफाइंड है, मतलब वो हेड या टेल आएगा। लेकिन हम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करें कि हम बोले क्लास में जितने भी बहुत ही स्वच्छ और ऑनेस्ट विद्यार्थी हैं उनका एक ग्रुप बनाओ। क्या उसका एक ग्रुप बन पाएगा? तो कहने का अर्थ ये हुआ बिल्कुल नहीं बन पाएगा। तो कहने का अर्थ ये हुआ, ये जो ऑनेस्ट है वो ऑनेस्ट का क्राइटेरिया मुझे नहीं पता। चलो हम एक पल के लिए मान लेते हैं कि एज अ क्लास टीचर मुझे पता है कि कौन बच्चे अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन क्या कोई बाहर से आकर के, मान लो नए नए टीचर आए, हम बोले इसमें से इंटेलिजेंट बच्चों को छांट के अलग कीजिए, क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो वेल डिफाइंड का मतलब हुआ कि वो यूनिवर्सली सबके लिए सही होना चाहिए, मतलब यूनिवर्सली कोई भी आदमी आएगा तो उस चीज़ को देख के पहचान जाए। ठीक है, हम सबको ही जानता है कि सर या तो कॉइन, एक छोटा बच्चा भी जानेगा कि सर अगर हम कॉइन को फेंकेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, एक डाइस को फेंकेंगे या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा, 3 आएगा या 5 आएगा, 6 आएगा। ठीक है, 7 नहीं आ सकता। तो कहने का अर्थ ये हुआ, वेल डिफाइंड क्या हुआ? जो हमारा एक ऐसा ऑपरेशन जो वेल डिफाइंड आउटकम्स निकाल करके दे। ठीक है, बात समझे? तो उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और ये वाला वर्ड बड़ा आएगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अचानक से एक्सपेरिमेंट, रैंडम, अचानक से हैं? जी नहीं सर, ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन। तुम्हें पता है एक डाइस को फेंकने से 1 से लेके 6 तक का नंबर आएगा, लेकिन क्या लेकिन? वी कांट प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट आउटकम्स। तुम्हें पता है कि एक डाइस को फेंकने से 1 से लेके 6 तक आएगा, लेकिन क्या ये तुम्हें पता है कि नहीं 6 ही आएगा? नहीं आएगा। उम्मीद वही करके फेंकते हैं पर वो आता नहीं है। तो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके आउटकम्स तुम्हें पता है कि यही चीज आ सकता है, लेकिन एग्जैक्ट आउटकम्स तुम्हें नहीं पता, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आई बात समझ में?
तो ये हो गया एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो अब अगर यदि हम एक्सपेरिमेंट सीख लिए, रैंडम एक्सपेरिमेंट सीख लिए, तो जैसे कुछ एक्सपेरिमेंट का आउटकम्स तुम्हें याद रखना है प्रोबेबिलिटी के लिए, है ना। कुछ एक्सपेरिमेंट है, जैसे सबसे पहला हम बोलेंगे टॉसिंग अ कॉइन। अभी हम सारा एक्सपेरिमेंट करेंगे फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। टॉसिंग अ कॉइन, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। मैं यहां पे एक चीज और लिखते जा रहा हूं, सर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना आएगा? कितना आया है बताओ जी? 2 आया है। सर दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं, टॉसिंग 2 कॉइन्स। टॉसिंग 2 कॉइन को फेंकते हैं एट अ टाइम, या 2 कॉइन्स, टॉसिंग 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, एक के बाद एक, तो बात सेम है। तो बताओ क्या क्या आ सकता है? बोलेंगे सर हेड हेड आ सकता है, पहले में हेड दूसरे में हेड, पहले में हेड दूसरे में, पहले में टेल दूसरे में, और पहले में टेल दूसरे में भी। तो यानी कि यहां से टोटल आउटकम्स देखा जाए तो क्या निकला? 4। हम इसको 2 का पावर 2 लिख दिए। एक सवाल यहां से बनाएंगे हम आपको, ठीक है, MCQ, तुमको याद रखना है। फिर वैसे ही जरा 3 कॉइन्स को फेंको, 3 कॉइन को फेंको। अब एक बात समझो, जब भी कॉइन की बात होगी ना, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में 2 का पावर कर देना उतना जितने कॉइन्स को फेंके हो। मैंने क्या कहा सुनो ध्यान से। जब एक कॉइन फेंके तो टोटल आउटकम्स कितना निकला? 2 का पावर 1। इसको ऐसे याद रखो। एक कॉइन को फेंके तो 2 का पावर 2 कॉइन को फेंके तो 2 का पावर 2। वैसे ही अगर यदि 3 कॉइन को फेंकेंगे तो टोटल आउटकम्स जो निकलेगा वो 2 का पावर कितना आ जाएगा? 6 आएगा। नहीं, 2 3 जा 6। अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखो 8 आया, लेकिन मैं वो आउटकम्स लिखना चाहता हूं, उसके लिए एक तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। टोटल आउटकम्स तूने निकाल लिया कितना? 8 निकाल लिया टोटल आउटकम्स 8। अब 8 का आधा करो 4 बार हेड लिखो, 4 बार टेल लिखो, ठीक है। अब 4 का आधा 2 बार हेड लिखो, 2 बार टेल लिखो, ठीक। फिर 2 का आधा 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल। फिर इसमें भी वैसे ही करो। 4 टेल, 4 का आधा 2 बार टेल 2 बार हेड, 2 का आधा 1 बार टेल 1 बार हेड 1 बार टेल 1 बार हेड। स्टार्ट तुमको टेल से ही करना है। अब देखो ये टोटल आउटकम्स निकल गए 3 कॉइन्स को फेंकने पे। क्या ये बात आया समझ? लिख लोगे, याद रहेगा। तो अब ये निकला टोटल आउटकम्स व्हेन वी थ्रो 3 कॉइन्स एट अ टाइम और 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, थ्रोइंग 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली। तो ये हो गया हमारा क्या? कॉइन्स की कहानी। बस कॉइन्स में इतने याद रखने हैं। चौथा एक्सपेरिमेंट हमारा हो जाएगा थ्रोइंग अ डाइस। डाइस को फेंकने पर क्या आएगा सर? बहुत ही आसान सी बात है सर। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6। तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने निकले? 6। इसको याद रखना ऐसे सर, कैसे? 6 का पावर 1, ठीक है। एक डाइस को फेंका तो 6, इसीलिए 6 का पावर 1। वैसे ही थ्रोइंग 2 डाई, ठीक है,
तो आ जाएगा यहाँ नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, जो आ जाएगा टोटल आउटकम्स आ जाएगा वो 6 का पावर 2, यानी अब ये 36 आउटकम्स तुम्हें यहाँ लिखने पड़ेंगे और याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। और वो कैसे लिखता है सर, क्या ऐसे लिखते हैं 1 2, ऊपर मिटा दो इसको, यहाँ पे बहुत ये हो जाएगा, क्वाइन वाले जो एक्सपेरिमेंट है उसको मिटा दो। चलो ऊपर मिटा देता हूँ। चलो तो यहाँ पर मैं क्या कर दूं सर, अगर यदि मुझे लिखना है, ये लिखना होगा है ना, इससे बहुत सारे सवाल बनेंगे आपसे। इसको लिखने के लिए क्या करो, देखो पहले 6 कॉलम बनाओ और 6 रो बनाओ, ठीक है। हाँ ले भाई 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हो गया। यहाँ लिखो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। अब तुम्हें पता है कैसे लिखना है ना, 1 1 1 2 1 3 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और ये सारे आउटकम्स निकलेंगे। सर ये आउटकम्स तुम्हें लिखना है। सर यहाँ टोटल आउटकम्स कितने हैं 36। ऐसे ही 3 डाइस को फेंकेंगे तो कितने आउटकम्स आएंगे, 3 डाइस को फेंकेंगे कितने आउटकम्स आएंगे, 3 डाइस को फेंकेंगे तो 6 का पावर 3 216 ये आएगा, पर उसके आउटकम्स को लिखना नहीं है, ठीक है। ये यूज होगा, ठीक है। इसी में याद रखना कि ये जो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 है, इस वाले को हम लोग डबलेट कहा करेंगे। डबलेट का मतलब होता है हाँ सेम ऑन बोथ डाइस, ठीक है। ये भी याद रखना, आगे यूज होगा। फर्स्ट नोट इट डाउन। देखो डेक ऑफ कार्ड्स सर या पैक ऑफ कार्ड, टोटल कितने कार्ड होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं। इसको कैटेगराइज करो और याद रखना पूरे कार्ड को काउंट करने आना चाहिए। अगर यदि सबसे पहले देखो, पहले कलर वाइज याद रखना, 2 कलर का कार्ड होता है, एक रेड होता है और दूसरा ब्लैक होता है, ठीक है। रेड होता है और ब्लैक होता है। टोटल 52 है, इट मीन्स 26 रेड होगा, 26 ब्लैक होगा, ठीक। रेड कलर को फिर से 2 कैटेगरी में बांटा गया। रेड में हार्ट होता है और डायमंड होता है, और ब्लैक में देखो रेड जितना ही अच्छा है तो वैसे ही हार्ट और डायमंड उतना ही अच्छा है, पर ये बेचारे का ब्लैक में नाम देखो, स्पेड और क्लब, ठीक है।
हार्ट देखो, देखो कितना अच्छा हार्ट है, ठीक है। डायमंड की बात करें तो ये ऐसा दिखता है भाई। स्पेड की बात करें, हाँ काला पान इसीलिए कहते हैं। क्लब की बात करें तो ये ऐसा होता है, ठीक है, जो भी बोलो। हार्ट अभी आएंगे उसमें, राजा रानी में। अगर यदि इसको बांटा गया 26 को 2 कैटेगरी में तो 13-13 बटेगा, यानी कि 13 हार्ट, 13 डायमंड और 13 स्पेड और 13 क्लब। और मेरा है यहाँ राजा रानी। चल देख इधर, देख इधर सुन। अब हिंदी में मत पूछना इसको। लाल पान कहते हैं इसको, हाँ इसको कहते हैं लाल पान। जो खेलता है वो बोलते हैं लाल पान। इसको क्या कहा जाता है जी? डायमंड को कहते हैं नहीं, ईट कहते हैं, ईट। स्पेड को काला पान और इसको कहते हैं नहीं इसको ठीकरी कहते हैं शायद, समथिंग कुछ ऐसा। चलो खैर उसकी बात करते हैं। ये कैटेगरी समझ में आया पहले। डायमंड का 13, सारे टाइप के कार्ड्स 13 होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस राजा और जिस रानी और उसके साथ कौन रहेगा? मंत्री रे नालायक। जोकर वाली चीज हटा दो, जोकर में हम वहां नहीं लिए, जोकर नहीं लेंगे इसमें, बेवकूफ कहीं का। किंग, क्वीन और जैक, इसमें भी होता है किंग, क्वीन, जैक। इसमें भी होगा किंग, क्वीन, जैक। इसमें भी होगा किंग, क्वीन, जैक। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ई जो होता है ना किंग, क्वीन, जैक, इसको कहते हैं फेस कार्ड, क्योंकि इसमें बड़ा प्यारा सा सुंदर सा चेहरा बना रहता है और कोई कार्ड में नहीं रहता है, केवल किंग, क्वीन और जैक में रहता है। किंग, क्वीन, जैक को कहते हैं फेस कार्ड। अब इसी में टोटल फेस कार्ड मैं आपसे पूछूं तो तुम क्या बोलोगे? 12। टोटल फेस कार्ड की संख्या 12। 3 3 6 9 और 6 3 12, यानी 3 4 जा 12। हाँ, तो ये हो गया फेस कार्ड। तो टोटल फेस कार्ड तुम्हें याद रखना है। टोटल फेस कार्ड कितने निकल गए? टोटल फेस कार्ड यहां निकल गए कितने? 12 याद रखना। अब जो कार्ड होता है वो नंबर वाला कार्ड होता है। सर 10 से स्टार्ट करेंगे, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 नहीं होता, उसके जगह पे एस होता है, ACE, जिसको इक्का कहते हैं। ठीक है, 1 नंबर वाला कार्ड इसमें नहीं होता, उसके जगह पे एस होता है, ACE। वैसे ही सब में होगा 10 9 8 7 7 6 5 4 3 2 और एस। ठीक है, वैसे ही 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और एस। इसमें भी 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और एस। तो एस की भी संख्या 4। हर एक टाइप, अगर पर्टिकुलर एक टाइप का कार्ड लिया जाए तो हर एक टाइप के कार्ड्स 4 होते हैं। ठीक है, 10 क्या देखो तो 10 4 है, 8 4 है, नंबर वाले कार्ड्स हो गए ये। तो देख लो टोटल 10 से लेके 1 तक यहाँ हो गया 10 कार्ड और ये 13 कार्ड। तो हर एक टाइप के कार्ड्स कितने हो गए? तो इतना ब्यौरा आपको याद रखना है कार्ड में। यहीं पे सवाल पूछ देगा बहुत तरह का कि एक डेक ऑफ 52 कार्ड्स है, उससे एक कार्ड हमने निकाला, तो बताइए जो कार्ड निकला वो रेड कलर का किंग होगा
रेड ऑफ किंग, किंग ऑफ रेड, किंग ऑफ रेड, वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो तुम्हें देखना होगा कि किंग ऑफ रेड, रेड कलर के किंग कितने होते हैं। तुम देखो रेड कलर का किंग कितना होता है, ध्यान से देखो रेड कलर का किंग कितना होता है। नहीं काउंट करने आ रहा है भाई। मैंने कहा इधर वाले जितने भी कार्ड हैं वो रेड कलर के हैं, इधर वाले जितने भी कार्ड हैं ये ब्लैक कलर के हैं। अब मैं कह रहा हूं कि रेड कलर में हार्ट आता है, डायमंड आता है। मैंने प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा रेड ऑफ, किंग ऑफ रेड कलर, तो रेड कलर में किंग आ गया हार्ट वाला और रेड कलर का किंग आ गया डायमंड वाला। दोनों ही कलर रेड होगा कि नहीं होगा? तो यानी कि टोटल किंग ऑफ रेड कितने हैं? अरे 2 है, और टोटल कितने हो जाएंगे? 52, 1/26 इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। तो ये सब दिमाग में बिठाना होगा, इस चीज को पूरी तरह से दिमाग में बिठाना होगा, है ना? कैटेगरी करके ब्लैक, रेड, ठीक है। मैं इसी में पूछूं सवाल, बताइए प्रोबेबिलिटी कि प्रोबेबिलिटी 10 ऑफ ब्लैक सूट, 10 ऑफ ब्लैक सूट, सूट मतलब ब्लैक का जो पेयर है, जो ग्रुप है, 10 ऑफ ब्लैक, 10 ऑफ ब्लैक कितने? ब्लैक का 10 कितना? 2। एक ब्लैक आ गया तुम्हारा स्पेड का, ब्लैक में स्पेड और क्लब, ब्लैक में स्पेड और क्लब, हर एक टाइप में एक एक कार्ड, तो 10 वाला कार्ड इसमें भी एक होगा और 10 वाला कार्ड यहां देखो इसमें भी एक है, तो यहां पे भी आंसर 2/52 या 1/26। समझ में आ रहा है? ये तभी होगा जब तुम कार्ड्स को काउंट करना सीखोगे। मैं कहूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, मैंने केवल फेस कार्ड बोला, कोई कलर कोई ये नहीं, तो टोटल फेस कार्ड 12 फेस कार्ड मैंने बोला, तो 12/52 इसको काट लेना है। लेकिन यहीं पर हम बोल देते हैं फेस कार्ड ऑफ रेड कलर 6/52, तो रेड कलर का देखो फेस कार्ड कितना, 3 और 3 6/52 काट देना है बस। तो ऐसे काउंट जब तक करने नहीं आएगा तब तक नहीं होगा। इस चीज को बना लो, ये सब मत लिखना, ये वाले बना लो अपने कॉपी पे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में क्या, ठीक है, हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे।